क्या आप जानते हैं इंटरनेट पे सर्च की जाने वाली इंडियन चिकन रेसिपीज में सबसे टॉप पे कौन सी आती है? वो है चिकन टिक्का मसाला। और मजेदार बात जानते हैं, ये चिकन टिक्का मसाला ना ही हिंदुस्तान में इजाद हुई, ना ही इसे किसी इंडियन शेफ ने बनाया है। हैरान हो गए ना सुनकर? लेकिन भाई बात बिल्कुल सही है। इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा ऑर्डर की जाने वाली इंडियन चिकन डिश ये चिकन टिक्का मसाला का इजाद एक्चुअली एक बांग्लादेशी शेफ ने किया था 1970 में, और वो भी स्कॉटलैंड में। कहानी तो कुछ ऐसा ही कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसका इंस्पिरेशन क्या था? भाई हमारा बटर चिकन तो बस तंदूरी चिकन टिक्का एक टमेटो ग्रेवी के साथ सर्व किया गया और बन गया चिकन टिक्का मसाला। तो हम भी वही कर लेंगे ना। तो आज आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप घर में बना सकते हैं तंदूरी चिकन टिक्का विद द सेम स्मोकी फ्लेवर, लेकिन बिना तंदूर के। और इसी के साथ सिखाऊंगी ये चिकन टिक्का मसाला की रेसिपी भी। तो चलिए बनाते हैं ना ये रेस्टोरेंट स्टाइल डिश आज घर पर। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स। तो चिकन टिक्का मसाला के लिए हमें पहले बनाना होगा चिकन टिक्का, और उसके लिए चाहिए होगा हमें एक मैरिनेड। और उस मैरिनेड में अपने चिकन के पीसेस को मैरिनेट करके रखना होगा, ठीक है ना। तो पहले मैरिनेड की तैयारी कर ली जाए। अच्छा, हम लोग ना जब तंदूरी चिकन बनाते हैं या चिकन टिक्का बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल करते हैं सरसों के तेल का। लेकिन सरसों के तेल का टेस्ट वहाँ लोगों को इतना समझ में नहीं आता, मे बी बिकॉज दे आर नॉट यूज्ड टू इट। तो वहाँ इस्तेमाल होता है रेगुलर वेजिटेबल ऑयल का। पहला काम हम क्या करेंगे, हम लेंगे यहाँ पर 2 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल, और इस वेजिटेबल ऑयल में ऐड करेंगे 2 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। वहाँ पापरिका, स्मोक्ड पापरिका का इस्तेमाल होता है। एक तो वो एक स्मोकी फ्लेवर भी देता है और साथ ही साथ में एक अच्छा रेड कलर भी देता है। तो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और ऐड करूँगी इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 टेबलस्पून हंकर्ड या थक्का दही, 1 छोटा चम्मच बेसन, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी पाउडर, आधा छोटा चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया का पाउडर, और इनको पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे आप चाहें तो इसमें तंदूरी ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन देखिए ना, विदाउट एडिंग द कलर मेरे पास कितना अच्छा एक ऑरेंज कलर आ चुका है, थैंक्स टू दी कश्मीरी रेड चिली पाउडर दैट आई हैव यूज्ड। तो मैरिनेट तैयार हो गया। अब इसमें अपने चिकन के पीसेस हम मैरिनेट करके रखेंगे। तो मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ यहाँ चिकन ब्रेस्ट का। 3 चिकन ब्रेस्ट मैंने क्यूब करके रख लिए हैं, और अब इसे इस मैरिनेट में हम ऐड कर देते हैं और 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। मिक्स दिस इन ताकि ये चिकन के पीसेस इस मैरिनेट से अच्छे से कोट हो जाएं। तो पिछले 3 घंटे से मेरे चिकन के पीसेस मैरिनेट हो रहे हैं, और अब इनको स्मोकी फ्लेवर देने की आती है बारी। वो कैसे आएगा? वो आएगा इन कोयले के टुकड़ों से। कोयले को हम गरम कर लेंगे गैस पर जब तक कि उसमें अंगार नहीं आ जाती, और उसके बाद एक छोटी सी स्टील की कटोरी या ऐसे एल्युमिनियम फॉयल की आप कटोरी बना करके पहले चिकन के बीच में रख दीजिए, और अब इसमें रख देंगे अपना कोयले का टुकड़ा। अब इसमें पोर करूंगी मैं थोड़ा सा ऑयल, और फिर इमीडिएटली इसे कवर करके रख दूंगी ताकि इसमें धुआं लग जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट तक हम इसमें धुआं लग जाने देंगे, या तब तक जब तक कि ये सारा धुआं सबसाइड नहीं कर जाता। और फिर देखिएगा वो तंदूर वाला स्मोकी फ्लेवर कैसे आराम से आ जाएगा हमारे चिकन टिक्का में। तो अब चिकन के पीसेस को लग चुका है अच्छे से धुआं, इसे रिमूव कर देते हैं। ये कोयला भी रिमूव कर दीजिए, और अब इन चिकन के पीसेस को मैं अरेंज कर लूँगी स्क्यूबर्स पे ताकि इनको ग्रिल करना मेरे लिए आसान हो जाए। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ऐसे मेटल के स्क्यूबर्स का। आप चाहें तो लकड़ी के स्क्यूबर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट इन दैट केस आपको लकड़ी के स्क्यूबर्स को कम से कम आधा घंटा पानी में भिगो करके रखना पड़ेगा।
ताकि जब आप उसको फ्लेम पे रखें ना तो वो जले नहीं। तो ऐसे इन चिकन के पीसेस को मैं स्क्यूवर्स पे अरेंज कर लेती हूँ। बीच में हल्का सा गैप देते जाएंगे ताकि जब आप इसको फ्लेम पे रखें ना तो ये आराम से अंदर तक पक जाए। दिस डन। अब क्या करेंगे, एक ग्रिल ले लेंगे। अच्छा, अमूमन हमारे पास ये बैगन भूनने वाली जो ग्रिल होती है ना घर में, मैं इसका इस्तेमाल करने जा रही हूँ। आप चाहें तो अपने अवन के ग्रिल से भी ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस गैस को कीजिए ऑन और ये चिकन के पीसेस को इस पर आप रख दीजिए। तो देखा आपने, वो स्मोकी फ्लेवर तो आ ही गया। अब वो चार्ड अपीयरेंस जो तंदूर के टिक्के में होती है वो भी इस पे बहुत आसानी से आ जाएगी। ऐसे इसे टर्न करते जाइए और हर तरफ से इक्वली कुक कर लीजिए। अच्छा, इसीलिए मैंने चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल किया है, चिकन थाई का नहीं, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट बहुत जल्दी पक जाएगी। तो ये गैस पे इमीडिएटली पक भी जाएगी और जब मैं डालूंगी इसे अपने मसाले में तो ये अंदर तक प्रॉपर्ली कुक्ड भी होगा। थोड़ा थोड़ा इस मैरिनेट से मैं इसे एक बार फिर से बास्ट भी कर दूंगी, ब्रश कर दूंगी हल्के से, ताकि ये सॉफ्ट बना रहे, अंदर से जूसी बना रहे, एकदम ड्राई आउट ना हो जाए। अब बताइए इसे देख करके कि कोई क्या कह पाएगा कि ये तंदूर से निकल के नहीं आए हैं और सीधे गैस पे बने हैं। टेस्ट भी वही है, अपीयरेंस भी वही है। तो ये रेडी हो गए हमारे चिकन टिक्का विदाउट अ तंदूर, लेकिन विद द सेम स्मोकी फ्लेवर। अब इन्हें निकाल लिया जाए। तो देखिए ये अंदर तक टेंडर भी हो चुके हैं और साथ ही साथ में अभी भी काफ़ी जूसी हैं, यानी कि ड्राई आउट बिल्कुल नहीं हुए। एंड टू एंश्योर कि ये टेंडर बने रहें, ड्राई आउट ना हो, मैं इन्हें कवर करके रखूंगी जब तक मुझे इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती टू ऐड टू माई मसाला। सो कवर देम एंड सेट देम असाइड। अब चिकन टिक्का तो बन गया। अब ये बताइए कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया। अरे भाई, नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ना, तभी तो ऐसी बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। कैसे आप बिना तंदूर के चिकन टिक्का भी घर में इजीली बना सकते हैं, है ना। याद है ना, अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो क्या होगा, मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा तुरंत। हाँ, एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा और आज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चिकन टिक्का और चिकन टिक्का मसाला दोनों कैसे बने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब चिकन टिक्का तो हमने बना ही लिया है। आप चाहें तो बस इसे थोड़े से चाट मसाले, नींबू, चटनी के साथ ऐसे ही एंजॉय कीजिए, नहीं तो पैन में लीजिए थोड़ा सा ऑयल और बना डालिए चिकन टिक्का मसाला। अब तेल को हो जाने देंगे पहले गरम और फिर ऐड करेंगे उसमें थोड़ा सा जीरा। और जब ये जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा, ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ प्याज। तो आधा कप बारीक कटा हुआ प्याज मैंने ले लिया है और अब इसे मैं भून लूँगी जब तक कि ये हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो अनियन जब ऐसे थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे भी भून लेंगे। अच्छा, इस जिंजर गार्लिक पेस्ट की वजह से ना अनियन जो है वो जलने से बच जाएगा। जब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट भी फ्रेग्रेंट हो जाएगा, इसके भी पकने की खुशबू हमको आ जाएगी, तब इसमें ऐड करेंगे हम कश्मीरी रेड चिली पाउडर। अच्छा, लाल मिर्च इसमें पहले ऐड कर दे रहे हैं ताकि इसका एक अच्छा सा कलर आ जाए। इसी के साथ ऐड करूँगी 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर भी और इनको मिक्स कर लेंगे। और अब ऐड करूँगी मैं इसमें 1 कप टमेटो प्योरी। अब ये टमेटो प्योरी के साथ इसे स्टर कर दीजिए और टमेटो प्यूरी को भी एक बॉयल पे आ जाने देते हैं। तो जब ये बॉइलिंग पे आ जाएगा, टमाटर भी पकना शुरू हो जाएगा, तब मैं ऐड करूँगी इसमें 1 छोटा चम्मच धनिया का पाउडर और इसी के साथ साथ आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी। इनको भी मिक्स कर दीजिए और इनको भी इसके साथ अब आप पक जाने दीजिए। अपनी ग्रेवी को थोड़ी सी रिचनेस देने के लिए ना मैं ऐड करने जा रही हूँ इसमें काजू का पेस्ट। अच्छा, बहुत लोग इसमें खोया भी ऐड करते हैं। तो अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ कैश्यू पेस्ट। स्टर दिस इन, इसे भी इसके साथ अच्छे से पक जाने देते हैं। और अब ऐड करते हैं इसमें नमक स्वाद अनुसार, कीपिंग इन माइंड कि मैंने टिक्के में नमक ऐड किया हुआ है। अब मुझे सिर्फ ग्रेवी के हिसाब से इसमें नमक ऐड करना है। तो देखिए मसाले ने कैसे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है।
एट दिस स्टेज आई एम गोइंग टू ऐड इन माई चिकन टिक्का। इसे टॉस कर दीजिए और 3 से 4 मिनट के लिए इसे इस ग्रेवी के साथ पक जाने दीजिए। अगर ये बहुत ड्राई आउट होना लग जाए ना तो इसमें हाफ कप वाटर भी ऐड कर देंगे। दिस डन। अब इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी क्रीम, इसे थोड़ी सी और रिचनेस देने के लिए। तो अबाउट 2 टेबलस्पून ऑफ क्रीम। इसी के साथ थोड़ी अच्छी सी खुशबू देने के लिए ना टीस्पून ऑफ कसूरी मेथी, और एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो यूजुअली आपने बटर चिकन में या फिर ऐसी ग्रेवीज में ऐड होते नहीं देखा होगा, वो ऐड करेंगे। वो जानते क्या है? वो है इलायची पाउडर। और इसके साथ सरप्राइज सरप्राइज 1 चम्मच शहद यानी कि हनी बी। हनी क्या करेगी ना, इसको देगी हल्का सा मिठास, जो टमाटर की खटास और मिर्च के एहसास दोनों को बैलेंस करने में करेगा हमारी मदद। टमाटर की खटास, मिर्च का एहसास, देखा पोइट्री भी हो गई ना। पहले तो कर लेते हैं भाई इसे मिक्स। एट दिस स्टेज एक बार आप चाहें तो इसे टेस्ट कर सकते हैं और इसकी सीजनिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर नमक मिर्च किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो थोड़ा सा और ऐड किया जा सकता है। और अब लेट्स सर्व दिस आउट। इसे एंजॉय कीजिए नान, पराठा, राइस, व्हाटएवर यू लाइक। हर के साथ लगेगा बेहतरीन हमारा चिकन टिक्का मसाला, जो बनाया है हमने बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बिना तंदूर के, लेकिन फिर उसी स्मोकी फ्लेवर के साथ।